हमने डिस्कस किया था मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक नेशनल, हमने डिस्कस किया था ग्रॉस नेट। और मैंने आपको एक ब्रीफ में ये बताया था कि हम जब नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में बांट देते हैं। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। तीन सेक्टर्स में बांटते हैं और तीनों सेक्टर्स का हम पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, है ना। ये तुम ये कह रहे थे ना, अरे मुझे याद आ रहा है कि सर ये दोबारा समझा दीजिएगा, ये फॉर्मूला ऐसा कुछ। हाँ सर, जो आपने लिखवाया था ना तो उसको आपने लिखवाया था, आपने समझाया नहीं था। हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में बांटते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर। We divide the economy into these three sectors first. और हर सेक्टर का हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी एक फार्मर के एग्जांपल से कि फार्मर ने अपना वीट जो है वो मिलर को बेचा, मिलर उसने फ्लोर में कन्वर्ट किया, फ्लोर को वो मिलर जो है बेकरी वाले को बेच रहा है, बेकरी वाला उसका ब्रेड बना रहा है, फिर इस बेकरी वाले ने एक रिटेलर को बेचा, कन्फेक्शनरी स्टोर को, ब्रेड की एज इट इज, और ये ब्रेड फिर जो है कंज्यूमर ने खरीदी। और फिर मैंने आपसे कहा था हर प्रोसेस में वैल्यू एडिशन हो रहा है। वीट जो बनाया, सपोज वो 800 रुपीज का वीट बनाया, तो इसका जो आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट जिसको हम कहेंगे, दैट इज 800। फिर मिलर जो है 800 का आउटपुट खरीद रहा है और उसको वो 1200 रुपीज का आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। जो आटा है उसने 1200 रुपीज का आटा बनाया। और एक डाउट है इसमें। हाँ सर, जो ये 800 जो इसकी प्राइस है, ये इसकी अपन लोग सीपी अज्यूम करते हैं या एसपी अज्यूम करते हैं? ये एसपी में एसपी अज्यूम। हाँ, सेलिंग प्राइस पे। ओके। जितना भी आउटपुट है ये 1200 भी सब कुछ एसपी पे। फिर बेकरी वाले ने 1200 का खरीदा मिलर से आटा और उसने से 1700 के ब्रेड बनाई। 1700 की ब्रेड जो है वो रिटेलर ने खरीदी और 2000 की उसने ब्रेड जो है कंज्यूमर को बेच। तो ये जो हम लोग खरीद रहे हैं इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट ये होती है जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो दूसरे का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, दो इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, इट इज मोस्ट इम्प्रैक्टिकल, आई मस्ट से। वेरी प्रैक्टिकल क्या इम्प्रैक्टिकल है। फार्मर ने जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसकी नील है, देयर इज नो इंटरमीडिएट कॉस्ट टू द फार्मर। तो फार्मर ने जिनको ये हर सेक्टर का हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, सबने कितना कितना वैल्यू एडेड किया ग्रॉस मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे क्यों? क्योंकि आउटपुट मार्केट प्राइस पे। तो फार्मर ने 800 का GV8MP क्रिएट किया, मिलर ने 400 का क्रिएट किया, ठीक है, बेकरी वाले ने 500 का क्रिएट किया और रिटेलर ने 300 का क्रिएट किया। और जब मैं इसको ऐड करता हूँ 5 3 8 4 2000 रुपए आता है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि पूरी इकोनॉमी में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको हम जब ऐड करते हैं, GV8MP को ऐड करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं समेशन ऑफ GV8MP, इसको हम कहते हैं GDP8MP। यही हो जाता है GDP8MP। तो GDP8MP इज 2000 और जो कंज्यूमर के लिए फाइनल प्राइस है, फाइनल गुड्स की वैल्यू, वो भी 2000 है। तो एक इकोनॉमी के अंदर हम थियोरेटिकली और ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर ये सिद्धांत चलता है कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है वो निकाल लो, वही हमारा प्रोडक्शन है, वही हमारे इकोनॉमी का प्रोडक्शन। फाइंड आउट द फाइनल गुड्स। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नेशनल इनकम हमें निकालनी है तो हमको फाइनल गुड्स की वैल्यू निकालनी है, और फाइनल गुड्स की वैल्यू निकालना हमें मालूम होना चाहिए कि क्या फाइनल गुड्स है क्या इंटरमीडिएट, ठीक है, कब वो इंटरमीडिएट हो जाएगा कब फाइनल। तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हमें हर स्टेज में वैल्यू एडिशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन वही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने अब 2-3 चीजें आपको और बताई थी।
अब ये GV at MP आ गया, अब GV at MP, GDP at MP आ गया, अब GDP at MP से जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। GDP at MP से NDP निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेशनल निकालना है तो एनफीफा एनफीटा वगैरह का एडजस्टमेंट कर देंगे, और मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो NIT का एडजस्टमेंट हो जाएगा। GDP at MP निकाल लिया हम, नहीं ज्यादा। दिस इज व्हाट वी, तो हम अब ये तो मैंने आपको एक फ्लो बताया इकोनॉमी का, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वी हैव 3 सेक्टर्स, पूरी इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में बांट देते हैं। तो हम इसी ढंग से प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, और फिर हम इनका तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, फिर उसमें से हम इंटरमीडिएट माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट, फिर हमें GV at MP आता है हर सेक्टर का, और जब GV at MP को हम ऐड कर देते हैं, समेशन ऑफ GV at MP, वी गेट GDP at MP। बस अब GDP at MP के बाद की यात्रा तो आपको मालूम है, हाउ टू गो अहेड विद द GDP at MP। यहाँ मैंने जो अभी आपको समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके फाइन, नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे वो कराते हैं, फिर जो डाउट आप पूछ रहे हो उसको मैं समझ के बताने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, और वो किस स्टेज में बताना है। शायद मैंने उसको थोड़ा सा जल्दी बता दिया था, मैं उसको थोड़ा अब रुक के बताऊंगा, ठीक है? इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ओके ओके, दिस इज बैड, यस ठीक है। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चंस किए, और let us try to do them, yes। ये अब हम देखते हैं इन चीजों को कि हम इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास में ये है चीज 100%, हाँ ये। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी, इंटरमीडिएट 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 एंड कंजम्पशन। हमको निकालना क्या है? GNP at MP निकालना है, NNP at MP निकालना है। ऊपर हमें दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड आउट GNP at MP एंड NNP at MP। श्योर आर यू एबल टू लिसन टू मी? मेरी आवाज आ रही तुमको? श्योर? यस सर। ओके फाइन। तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं ना? यस सर। ठीक है, और श्योर की वजह से हमने टाइम 1:15 कर दिया था, मैंने इन्फॉर्म भी किया था। वैसे आप, आई डोंट नो वेदर आपने ध्यान दिया कि नहीं, ठीक है? बिकॉज he said it is like that, fine, ठीक है? तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, दिस इज माय वैल्यू ऑफ आउटपुट। देन वी गेट GVA at MP। अभी स्कूल में क्या चल रहा है श्योर? सर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। मतलब नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा? यस सर। तो तेरे को सब कुछ आ गया तब तो इसमें। सर नहीं आया मेरे को समझ नहीं आया सर। ये अच्छा बहाना है ना बताने का, हमें पूछ सर, लो। हाँ और क्या, इसीलिए तो ऐसे बहानेबाजी मार रहे हैं। सर ऐसा नहीं है सर। हाँ और क्या, सर जो आता है वो मैं बता दूंगा। ऐसा ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 320 करोड़। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़। तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 320। ये हमारा आ गया 320, ये आ गया प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी का कितना है? 210। टर्शियरी सेक्टर कितना है? 190। मैंने इसे टेबल बना दी है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं, अरे क्या है यार, ये क्या कर क्या, या दिस इज नॉट राइट। 1 2 3 4 4, या एक काम करते हैं, let me insert the table, okay। Sectors, value of output, intermediate,
cost, and this is GVA at MP. Yes, sir. ठीक है, this is what it is. ठीक है, अब आई थिंक एवरीबडी, सभी के स्कूल स्टार्ट होंगे होंगे, अब तो किसी के अभी भी छुट्टियां चल रही हैं सर स्टार्ट हो गए है ना? तो मेरे 14 से खुलेंगे। 14 से। तुम्हारे यहाँ लेट भी तो बंद हुए थे नहीं? सर नहीं, मेरे फर्स्ट में से ही हो गए थे बंद। ओके, और खुलते ही तुम्हारे एग्जाम से है ना? बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा, एग्जाम से आते ही एग्जाम। So this is a table we'll make, simple 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 simple। मैं इसको बना ले रहा हूँ और फिर हम जो है इसको देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये हमारा हो गया। अब मैं लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये सारी वैल्यूज जो है हमारी रुपीज में हैं, तो मैं रुपीज को ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, विल पुट इट देयर कि रुपीज इन क्रोर्स। ये आप क्या है हर बार नहीं लिखते, तो इट इज गुड टू आइडेंटिफाई कि इसके यूनिट क्या है। यूनिट लिखना चाहिए आप, ये क्या है, करोड़ है, लाख है कि क्या है। तो मैं हर बार लिखने की बजाय मैंने ऊपर लिख दिया कि भाई करोड़ 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 लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार क्वेश्चन में भी नहीं लगाया, हम क्यों लगाएं जबरदस्ती का, हमको क्या प्रॉब्लम लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्यों लगाएं, क्यों, जरूरत क्या है, देयर इज नो नीड, तो वी डू दैट। इतना अच्छा स्कूल, अरे नहीं है बेटा। अब अंश अपना स्कूल का नाम बता दे बेटा। सर दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। वो स्वागत जो है एग्जाम से कर रहा है बच्चों का, बस ये। आर्यन की इच्छा है जानने की कि इतना अच्छा स्कूल कौन है अभी। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट प्राइमरी सेक्टर का 190, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत नाराज हो रहा था अंश को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये क्या तरीका बेचारा, लेकिन अंश कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या करे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, बाकी गुस्सा तो बहुत आ रहा। तो 320 वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट हमने 190 कम की, तो 130 रुपीज का ये GV8MP आ गया। 210 माइनस 150, तो ये 60 रुपीज का ये आ गया। ठीक है, 190 माइनस 110, तो ये 80 आ गया। ठीक है, तो GV8MP इज 130, 60 एंड 80। तो ये हम जब तीनों को ऐड कर देंगे, दिस गिव्स मी GDP@MP। GDP@MP। ठीक है, तो 60 एंड 180 दैट इज 140 एंड 270। ये है हमारा जो है वैल्यू ऑफ GDP। अब क्वेश्चन में बोला क्या, क्वेश्चन में बोला है कि भाई GNP@MP निकालो और NNP@MP। पहले तो GNP निकाल लेते हैं, सबसे आसान है ना, GNP निकाल लेते हैं। तो GNP@MP निकालने के लिए आर्यन इसमें मैं क्या करूं बता, तेरे को स्कूल का नाम जानना था, तू ध्यान लगा मेरे, बता। GDP@MP निकालना है, क्या करूं सर? NFIFA ऐड करते हैं, है ना। यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIFA ऐड, कितना NFIFA, दैट इज 105, ये हम ऐड कर दें। ठीक है, ये हो गया NFIFA। तो नाउ दिस गिव्स अस GNP@MP। ठीक है, दिस इज द GNP@MP। तो नाउ दिस 105 ऐड कर देंगे तो 375। ठीक है, तो ये हमारा हो गया GNP@MP। तो GNP@MP पूछा, फिर NNP@MP पूछा है, तो श्योर NNP@MP भी सेम ही आएगा ना, ये GNP@MP और NNP@MP से नो सर, डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे ना। प्लस कर देंगे, यस सर। प्लस कर देंगे। GNP@MP में से ग्रॉस से नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे ना, प्लस कर देंगे आर्यन, श्योर। यस सर, माइनस माइनस करेंगे, माइनस, सॉरी सर, माइनस होगा ना। माइनस हुआ तो सर डेप्रिसिएशन मेरे को लगा
तेरे को एमपी से यहाँ पे जो लिखा है वही लगा, और लगने का अलग से लगना क्या है इसके अंदर, जो लिखा है वही लगना चाहिए, अलग से क्या लग गया, है ना। बहानेबाजी में तो अन लग गया, अलग से कैसे लग गया, कुछ नहीं सर लगा। आज ऐसा ही हो रहा है सर, मैं सारे आंसर गलत बोल रहा हूँ स्कूल में भी। अच्छा, स्कूल में भी गलत बोला तूने आज? यस सर। अच्छा, तो आज जो ट्यूबलाइट जो है वो स्टार्टर गड़बड़ चल रहा है मतलब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। दिस इज व्हाट वी हैव एज that's it। तो दिस इज व्हाट वी विल कैलकुलेट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, GNP at MP, GDP at MP, and then this is well। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, पहले मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि बहाने नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। ये किसी को नहीं है, इसी रंग से यहाँ पे नहीं लगेगा। सेम सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर, इज एब्सोल्युटली सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर, मैं नहीं बता। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमिलर। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 वापस दिखा दो ना। क्वेश्चन ये ओके सर, तो हमको भी टेबल बना के सॉल्व करना रहेगा ना? भाई आपको प्रेजेंट है तो थोड़ा तो तुम तो पता नहीं क्या लिखते हो यार, समझ ही नहीं आती। थोड़ा टेबल वेबल बनाओगे साफ सुथरा तो दिखेगा कम से कम। हाँ, तो दिखे तो सही कि क्या प्रॉपर कायदे से क्या जोड़ा है, क्या घटाया है ना, स्टेप बाय स्टेप दिखना चाहिए। तो एक क्लीन नीट काम देखोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी थोड़ा सा वो उसका पावर और नहीं बढ़ेगा, है ना। तुम तो पता नहीं क्या लिखते हो, है ना। ये देखो सेकंड क्वेश्चन देखो यार, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी वैसे ही है, इसके अंदर भी कुछ वैसे ही काम। थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा, देयर इज नो चेंज। फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसा है, ओह माय गॉड। 6 क्वेश्चन से डिफरेंट। तो ये आपको 5 क्वेश्चन तक तो कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं यहाँ से जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो मैं आप बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, वो मैं बता रहा हूँ। सर हाँ सर, ये जो मतलब इसमें ना दिक्कत वहाँ आती है जब जैसे कि अपन को नेट सब्सिडी दी हो और वो माइनस में हो, मतलब फिर उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। तो लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट मालूम है ना आर्यन उस चीज का? क्या सर? आपने को मालूम है ना नेट सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? हाँ सर, पर फिर उसका वो मतलब गलती नहीं, वो बात है कि क्वेश्चन करने में गलती हो जाती है, लेकिन अपन समझते हैं ना नेट सब्सिडीज को और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपने को क्या करना है, वो तो मालूम है ना अपने को। हाँ सर। अच्छा, नेट सब्सिडीज माइनस में है तो एनआईटी प्लस में होगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? ये सर हाँ क्या सर। पूछ रहे हो यार, और सर क्या? पर उसमें मतलब अभी आपको मैंने शीट भेजी थी, आपने सोल्यूशन भेजे थे, तो मेरे को सारे गलत है इसलिए। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया ये बता। सर समझ तो आ गया। अच्छा, अब ये बता, अगर नेट सब्सिडीज माइनस में है तो एनआईटी क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा? प्लस में। हाँ श्योर, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? नेट सब्सिडीज माइनस में तो एनआईटी प्लस में कैसे हो जाएगा यार? श्योर? Sir, I am also confused. You are confused. अच्छा, how do we calculate net subsidies? Sure. Sir, subsidies. अच्छा, आज दिखा दूसरी चेहरा तो दिखा अपना, तो आज दिख कैसा रहा? हाँ सुबह सुबह, हाँ बता। हाँ, how do we calculate net subsidies? Sure. Sir, net subsidies equals to subsidies minus indirect tax. और how do we calculate NIT, net indirect tax कैसे निकालते हैं? Sir, indirect taxes minus subsidies. अच्छा, लिख जरा कागज पे लिख जरा। अरे तुम भी आओ जरा क्लास के अंदर 2 मिनट। सिर्फ शौर्य नहीं, तुम भी आओ। लिखो नेट सब्सिडीज। अरे सर आ गया, सर आ गया, अरे सर छोड़ना नहीं, आ गया। अरे सर आ गया, सर आ गया। शौर्य लिख नेट सब्सिडीज लिख 1200 रुपीज। शौर्य राइट डाउन सब्सिडीज 1200 रुपीज। शौर्य सब्सिडीज लिख 1200 रुपीज। सर ये आज की क्लास यूट्यूब पे ही 1200 रुपीज। शौर्य सब्सिडीज लिखा तूने 1200 रुपीज? Yes, sir. अच्छा लिख एनआईटी लिख 900 रुपीज। एनआईटी 900 नहीं नॉट एनआईटी, आईटी नॉट एनआईटी, आईटी 900 रुपीज। इनडायरेक्ट टैक्स 900 रुपीज। सब्सिडीज इज 1200, आईटी इज 900।
Is that okay? Shauri लिख लिया ना? Yes, sir. What Yes, is sir. what is net subsidies, Shauri? तूने सर जो जो फॉर्मूला तूने बताया सर ना उसके हिसाब से नेट सब्सिडीज का सर जो फॉर्मूला, तूने नेट सब्सिडीज का फॉर्मूला बताया ना मेरे को, बताना। यस सर नेट सब्सिडीज सर ये सर 2100 बोल दो सर। अरे 2100 नालायक, अभी तूने क्या बताया था नेट सब्सिडीज का फॉर्मूला मेरे को? सर सब्सिडीज माइनस आईटी माइनस करना, जोड़ क्यों रहा है उसको, ऐड करना है, माइनस कर उसको। सब्सिडीज में से सर माइनस कर इनडायरेक्ट टैक्स, कितना आएगा? 300 300। तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? पॉजिटिव है 300, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्लस 300 आएगा, ठीक है। सब्सिडीज, नेट सब्सिडीज। अब एनआईटी निकालेगा तो कितना आएगा? एनआईटी कैलकुलेट इसी वैल्यू से एनआईटी निकालो। माइनस 300 तो भैया अगर नेट सब्सिडीज प्लस है तो एनआईटी कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हुआ ना तेरे सामने? हुआ ना तेरे सामने? यस सर अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन और लिख, एक और क्वेश्चन लिख। सब्सिडीज इज 800, सब्सिडीज इज यस सर और आईटी इज 1000। यस सर अच्छा बता, अब बता नेट सब्सिडीज कितनी है माइनस 200 और एनआईटी कितनी है? 200 पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब नेट सब्सिडीज माइनस हो जाती है तो एनआईटी प्लस हो जाएगी। यस सर हुई ना तेरे सामने, दिख रहा है ना तेरे को? यस सर अब कंफ्यूज होगा क्या? कंफ्यूज होगा तो नो सर assume करके निकाल के देख लिया कर। कंफ्यूज हो जाता है, Yes. कंफ्यूज हो जाता है। निकालना कितनी दिक्कत, दो डिजिट सोचनी है, सब्सिडीज और एनआईटी। अपने सब्सिडीज और एनआईटी अपने मन से कोई वैल्यू निकालो और निकाल के देख लो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है उसके अंदर? कोई भी वैल्यू निकाल के देख लो। जो बात 1000 और 800 के लिए, वही बात 80,000 और 1 लाख के लिए, वही बात 8,000 और 10,000 के लिए, वही बात 600 और 900 के लिए। अमाउंट कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक कम होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, बस इतना सा करना है अपने को। अपन निकाल के देख सकते हैं ना श्योर? अपन निकाल के देख Yes, सकते हैं, खुद निकाल के Yes. देख सकते हैं। नहीं मैंने तेरे को फिशिंग सिखा दी कि नहीं सिखा दी? अब तेरे को मछली चाहिए कि तू खुद फिश कर लेगा? ये बता, खुद ही मछली पकड़ लेगा ना आगे से? मैं तेरे को मछली पकड़ के जरूरी है क्या? समझ लेगा ना, खुद ही कर लेगा ना? यस सर हाँ, अब कंफ्यूजन है आगे। तो अपने आप वैल्यू निकाल के तू निकाल सकता है ना, क्या चीजें कैसे करना है। यस सर हाँ बस ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो जाएंगे सबके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं होंगे, नहीं होंगे जब करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी कैसे मालूम पड़ेगा? सर आप भी क्या बात करते हो? अभी कैसे बता दें? जब करेंगे तो सर हो जाएंगे सर हो जाएंगे। ये हुई ना बात, ये क्या बात है सॉरी, दैट इज अ स्पिरिट है ना। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 6, टोटल सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिश। अब मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे वो देखिए। अब आपने कहा फॉर्मूले की बात कर रहा है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है? और ये फॉर्मूले आपको लिखते जाने हैं सबको, है ना? ऐसा नहीं कि ये कोई मूवी देख रहे हैं, लिखता जाना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट सर आपने लिखवा दिया था पहले। तो समझ ही नहीं आया ना किसी को, तो दोबारा 4 बार लिखेंगे तब याद आएगा इनको, है ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखिए इसको, है ना? इसमें क्या आता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो चेंज इन स्टॉक है, this change in stock is closing stock minus opening stock. ये change in stock क्या होता है? closing stock minus opening stock. अंश यहाँ पे ये ध्यान रखना है अपने को, ये closing stock minus opening stock है। जब आप रेशियो एनालिसिस करते हो ना अंश, या आप हाँ सर बैलेंस शीट बनाते हो तो वहाँ उल्टा चलता है फॉर्मूला, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक होता है, माइनस होता है। हाँ सर कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तुमने जो पढ़ा है थर्ड बुक के अंदर, उसके अंदर चेंज इन स्टॉक जो आएगा वो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आएगा। और ये इकोनॉमिक्स में जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये डिफरेंस याद रखना। अकाउंट्स के अंदर वहां जब हम निकालते हैं रेशियो एनालिसिस में तो वहां हम लिखते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बैलेंस शीट में रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आएगा। मैं अंश से इसलिए बात कर रहा हूँ कि अंश ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, उसको मालूम है आगे का चैप्टर, आपको नहीं मालूम,
ठीक है, हाँ समझ गया अंश, ये डिफरेंस याद रखना, ये कंफ्यूजन। हाँ सर। हाँ अब ये आरीन और हिमांशु तुम लोग देख रहे हो ये लोग क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, यस सर। है ना, सेल्स, और ये सेल्स प्लस, यहाँ पे प्लस है, या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इतने का सेल्स मतलब इतना तो माल बेच दिया और इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, तो टोटल हमने आउटपुट कितने क्या होगा। एक फैक्ट्री कह रही है, अगर मैं यूनिट टर्म्स में देता हूँ, यूनिट रुपीज में नहीं, यूनिट टर्म, वो कहती है कि हमने 2000 यूनिट्स बेच दिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास 3000 यूनिट्स श्योर बच रहे हैं एंड ऑफ द ईयर, यस सर। और हमारे पास 200 यूनिट्स साल के शुरू में थे, तो बता सकता है कितने यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन किया होगा श्योर? सर 500 यूनिट्स। अरे यार प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का क्या होगा श्योर? इतनी जल्दी आंसर मत दे, तो सोच समझ के दे, देख के दे इस क्वेश्चन। सर 500 का ही करा सर। 2000 यूनिट्स तो बेच दिए। ओह सॉरी सर, हाँ, सॉरी 200 पढ़ रहा है क्या इसको? ये तू सर 2500 यूनिट्स। अरे राम राम राम। हिमांशु बताओ इसका आंसर कितना? सर रुक जा, हिमांशु को बताने दो, देखो तो इस क्लास में कितने बुद्धिमान लोग हैं। हिमांशु बताना जरा कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ इस साल? सर कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ? हाँ ये लिखा है मैंने बोर्ड पे, 2000 यूनिट्स बेचे, 300 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है और 200 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक थे। हाँ सर, तो 2300 का प्रोडक्शन हुआ। 2300 का? यस सर। आरीन का 2300 का प्रोडक्शन। अच्छा ठीक है, सभी डाल दीजिए आंसर। अंश तुम भी दे दो। 2500 हिमांशु बता रहा है, नहीं सर 23 बता रहा है, और आरीन और हिमांशु 2300 करें। तुम्हारे हिसाब से अंश कितने यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन किया? अच्छा ठीक है, अब देखिए, अभी तो भाग मत, कहाँ जा रहा है सर? भागो मत। सर आज पता नहीं दिन ही बेकार है सर। अभी क्या है दिन बेकार है? इतने में दिन बेकार कर दिया तो फिर तो बड़े तो मोदी क्या करेगा? वो कूद जाए कुएं में। तो अभी तो पता नहीं दुनिया में कितने लोग हैं, तो इतने में दिन खराब कर दिया तुमने। सर मैं कुछ भी आंसर बोल रहा हूँ सर, तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ। घबराने को, अच्छा तेरे आंसर गलत बोलने से क्या हो गया? शेयर मार्केट क्रैश हो गया क्या? नुकसान हो गया क्या किसी का? तेरा पैसा डूब गया, मेरा डूब गया, किसका डूब गया? कुछ नहीं हुआ ना, तो घबरा क्यों रहा है? तो हो गया आंसर, अब ध्यान दे दे, अब भी संभाल ले। अब हो गया तो हो गया, अब गलत हो रहा है तो उससे क्या मतलब। अच्छा वो बता रहा है, हिमांशु बता रहा है आज का दिन तिथि। अच्छा आज वो भी है ना, आज कोई कह रहा था वो है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स है आज को 2-3 बजे, मुझे मालूम नहीं, किसी ने कहा, लेकिन वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज वो सोलर एक्लिप्स है, तो सोलर एक्लिप्स में श्योर तेरा कुछ ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन आज के दिन बस ये करना, तो कहीं इन्वेस्ट मत करना, है ना, कुछ ज्यादा खरीद, आज बस शांत रहे, बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं जमीन खरीद मत लेना आज तो। सर निकाल लिया सर। हाँ निकाल लिया, इन्वेस्ट नहीं करा, निकाल लिया। ये अच्छा किया, बच गया तो आज। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे को कि ये अकल वाली बात है, सिंपल सी है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने आज प्रोडक्शन सेल्स की। आज अगर मैं कहता हूं कि आज मैंने सेल्स 2000 के गुड्स बेच दिए और मेरे पास बचे हुए अभी भी 300 के गुड्स बचे हुए, तो श्योर हमारे पास टोटल कितने रुपए के गुड्स रहे होंगे आज? रुपए नहीं, यूनिट्स, कितने यूनिट्स रहे होंगे? सर 2300। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अवेलेबल कितने गुड्स थे मेरे पास? अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि 200 यूनिट्स तो मेरे पास कल के बचे हुए थे, तो मैंने आज कितना प्रोडक्शन किया होगा श्योर है? 2100। तो ये कैसे आ गया 25 से 21 पे? सर वो उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हिमांशु समझ में आया? 2100 आएगा आंसर इसका। यस सर, समझ में आ गया। तो ये तुम इसका ये क्या नाम है, आरीन, ये समझ में आया? 2100 आएगा इसका आंसर। आरीन कहाँ गए? सर वापस समझा दो एक बार। तुम कहाँ चले, कहाँ गए थे तुम? सर इधर ही इधर ही कहाँ है ना, ध्यान दे इसको। हमने 2000 यूनिट्स बेची आरीन, ठीक है? तूने 2000 यूनिट्स बेचे आज, समझ गए बात? हाँ सर। और तेरे पास 300 यूनिट्स बचे हुए हैं अभी। हाँ। तो तेरे पास टोटल कितने यूनिट्स थे? 2300। अब कल के बचे हुए थे 200 यूनिट्स,
तो तूने आज कितने की प्रोडक्शन किया होगा, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे? 2100। अच्छा ओके सर। 200 क्या किया अपन ने माइनस किया। ओपनिंग स्टॉक कल का प्रोडक्शन है भाई, कल का ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या हुआ, कल का प्रोडक्शन है ना वो। हम क्या बनाते हैं, हम ये करते हैं ना, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट तो रुपीस में बनता है, लेकिन मान लो मैं आपका ये यूनिट्स में बनाऊं, ठीक है, मैं कहता हूं मैंने सेल्स की 2000 की, मैं कहता हूं मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 300 की, मैं कहता हूं मेरे पास लास्ट ईयर का 200 का स्टॉक आ गया। अब बताओ इस साल की प्रोडक्शन कितनी? 2100 ही तो आएगा भाई। 2100 रुपए, 2100 यूनिट्स इस साल बनाए, 200 कल के पड़े हुए, 2300 हो गए, 2300 में 2000 बेच दिए, 300 बच रहे। ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत रॉकेट साइंस लग रहा है, क्या लग रहा है, दिक्कत डिफिकल्टी आ रही है इसके अंदर? अंश ये समझ में आया जो बता रहा हूँ? हाँ सर समझ आ गया। हिमांशु समझ में आया कि नहीं आया? यस आर्यन तुमको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सी बात है, अगर हमने 2000 यूनिट्स बेची हैं और 300 की हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, श्योर है। 2000 यूनिट्स बेची है, 300 का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, श्योर है। यस यस सर। और इसके अंदर से 200 मेरे पास कल का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आज हमने 2100 का प्रोडक्शन किया होगा ना। यस सर। ये जो 200 ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ये लास्ट ईयर के जीडीपी में ऐड हो गया होगा। लास्ट ईयर का स्टॉक है, लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है, तो लास्ट ईयर की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। इस साल की नेशनल इनकम में थोड़ी इसको इंक्लूड करेंगे, ये यस तो सर। हो चुका है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट देखा ये हिमांशु, यस सर। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था टेढ़ा मेढ़ा, यस तो सर। तुम लोगों को किसी का आंसर 2300 आ रहा था, किसी का आंसर 2500 आ रहा था। जब मैंने ऐसे लिखा प्रॉपरली तो समझ में आ गया। तो इसलिए ना प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। एक तो तुम्हारी राइटिंग भी पता नहीं कैसी है माशाल्लाह, और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी, उसके ऊपर कहते हैं करेला और ऊपर से नीम चढ़ा है ना, तो अब तो खाते ही नहीं बने, उसको हजम ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सेल्स हो गया। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक देखो, ऐसे भी फॉर्मूला देखो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें, ओपनिंग स्टॉक लेस करें। अब सेल्स किस किस चीज की होती है? सेल्स दो तरह की होती है, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल्स भी तीन तरह की होती है, सेल्स टू हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स को जो बेचा अपन। ये भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर ये फॉर्मूले लगेंगे आपको। सेल्स टू फर्म, जो बिजनेस फर्म्स है उनको जो हमने बेचा, और ये सेल्स टू गवर्नमेंट। तो जो हमने अपनी टेरिटरी में हाउस होल्ड्स को, फर्म को और गवर्नमेंट को बेचा वो ऐड करेंगे, और वो डोमेस्टिक आ जाएगा, और जो एक्सपोर्ट होगा वो आ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। इसमें एक चीज तो छोड़ ही दी तो मैंने, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट है ना वो? यस, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और ये जो मैंने नीचे लिखा है जी करके जो दिख रहा है, गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट, दिस इज द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक चीज और हम ऐड करते हैं, इसके अंदर करते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैंने यहाँ लिखना भूल गया, मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया और खुद ही यूज कर लिया घर में। कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम कर लेती, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सेल्स प्लस प्रोडक्शन, आप चाहे यहाँ पे साइड में लिख दो, इधर लिख दो, कहीं लिख दो, मनी लिख लें। सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
तो Yes. sales is equal to domestic sales plus exports. Domestic sales is sales to household, sales to firm and sales to government. तो ये पूरा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का कैलकुलेशन। अब ये एकदम से आपके दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात करता हूँ, इंटरमीडिएट कॉस्ट में मतलब आपने दूसरे की प्रोड्यूस की हुई गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने खरीदी, तो उसके अंदर डोमेस्टिक परचेजेस आती है और इंपोर्ट्स आते हैं। लेकिन यहां से कैपिटल गुड्स की परचेज नहीं है ना, इंटरमीडिएट गुड्स की ही सिर्फ परचेज। अब डोमेस्टिक परचेज नेचुरली हम दूसरी फर्म से करेंगे, प्रोडक्शन तो एक फर्म दूसरे फर्म को बेचती है, तो इंपोर्ट्स आते हैं। अब ये डोमेस्टिक परचेज के अंदर आप पता है, इसके अंदर आप रॉ मटेरियल की परचेज लेते हो, फ्यूल की परचेज लेते हो, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कोई आपने फैक्टर सर्विसेज के अलावा, सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज नहीं लेंगे उसके अंदर। आपने किसी से सैलरी दी, इसके बदले में रेंट दिया, वो सब नहीं लेंगे अदर देन फैक्टर सर्विसेज। कोई कंसल्टेंट रखा आपने, उसको आपने पेमेंट किया, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। वो कंसल्टेंट आपका एम्प्लॉय नहीं है, आपने बुलाया, काम करवाया, पैसे दे, इलेक्ट्रिशियन बुलाया, काम करवाया, पेमेंट कर दिया, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। तो वो सर्विसेज फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विसेज मतलब रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सब नहीं लेना। ये तो हमारे उसके, ये तो रेगुलर है, ये तो बात की बात है। ये जो बाहर से दूसरे की सर्विसेज खरीदी है, कोई दूसरे ने प्रोड्यूस की, उसकी सर्विसेज खरीदी। हमारी जो फैक्टर सर्विसेज है वो तो हमने प्रोडक्शन में लिया है, हमने जो लेबर लगा रखी है तो लेबर ने हमारे यहाँ प्रोडक्शन किया ना, हमारे यहाँ सर्विस, वो नहीं लेना है। किसी दूसरे ने प्रोड्यूस की हुई सर्विसेज हमने खरीदी, हमारी लेबर तो हमारा सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है ना, वो तो दूसरा नहीं है। लेकिन किसी दूसरे की फैक्ट्री में कोई लेबर है, वो तो उनका सर्विसेज प्रोड्यूस करे जिसको हम खरीद रहे हैं। तो दैट इज व्हाट सर्विसेज अदर। तो ये सब हम डोमेस्टिक परचेज में इंक्लूड करते हैं। ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि हमारी लेबर की सर्विसेज क्यों नहीं है और दूसरी की सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये चीज है हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये सबने लिख लिया है, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, sir. ठीक है। And what about this? This also intermediate cost is equal to domestic purchases plus imports. तो लिखना है दो हमें। ये लिखिए जरा। या लिख लिया आपने? आगे बढ़ो, should I move forward? और लिख लिया सर। अरे वाह, ओके। नाउ आई वाज, अच्छा इसमें था। सो अब ये देखिए, अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, इसमें टोटल सेल्स दे रखी है, लेकिन इसमें क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब जो टोटल सेल्स है वही हमारा टोटल प्रोडक्शन है। देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक।
तो यहाँ पे आपको निकालना है टोटल सेल्स दिया है इस क्वेश्चन में, परचेजेस ऑफ, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये आपका कंजम्पशन। तो जो नहीं दिया उसको आपको क्या निकालना है, NV8FC, फाइंड आउट NV8FC। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो NV8FC इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, टोटल सेल्स, इसमें क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। अगर आप स्टेप वाइज जाना चाहते हैं, तो स्टेप वाइज जाना चाहते हो तो ये आएगा आपका G8FC पर, G8MP आएगा। मैंने पहले क्या किया, G8MP निकाल लिया, टोटल सेल्स माइनस दिस, तो G8MP कितना आ गया, GV8MP, तो दैट इज 75,000 माइनस 30,000, तो G8MP इज इक्वल टू 45,000। ये आ गया। अब मेरे को G8MP से NV8FC निकालना, NV8FC इज इक्वल टू GV8MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT तो यहाँ पे एक ही इनडायरेक्ट टैक्स दिया, सब्सिडी है ही नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 45,000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 2,500 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज 7,500, तो माय आंसर इज 35,000। यहाँ पे लास्ट में मैं सब यूनिट्स वगैरह सब लिखूंगा 35,000, तो दिस आई विल पुट इट हियर। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ये आपका आ जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट इट एज नीडेड, टोटल सेल्स माइनस परचेज, तो वो आ गया आपका 45,000, G8MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। अब ये आंसर है, क्वेश्चन में ये पूछा है तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को, दैट्स इट, बस जो भी है, इसको खैर इटैलिक्स की जरूरत नहीं है, दैट इज, ठीक है, दिस इज द आंसर। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 4-7, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट्स, ये आप निकालेंगे, यू विल हैव, नॉट दीस क्वेश्चंस यू विल हैव टू ट्राई, ये क्वेश्चन भी आप निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। टिल क्वेश्चन नंबर 14 आपको खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश टिल क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 क्वेश्चन तक आपको करना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन तक आपको करना है, दिस इज योर परसेंटेज, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। आप कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। और अकाउंट्स का होमवर्क सबने भेज दिया है मेरे को, बाकी जितना किया था। तो शीट 17 के क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो, कुछ और पूछना चाह रहे हैं, शीट को मैं बंद करूं फिर? और भी डाउट्स हैं इसमें इकोनॉमिक्स में अब कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करना। हाँ सर, ट्राई करके भेज दूंगा। और उसके आगे आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 14 तक